आदरणीय दर्शक नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म विवश बुढाथोकी आजको यो बसाइमा पनि उपस्थित भएको छु। हामीले हुन त हिजोको श्रृङ्खलामा पनि भारतीय मिडियाहरूको केही हरकत र नेपालबारे र नेपाल र चीनको बारेमा बनाएको भिडियो तपाईको माझमा प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। लगातार अहिले भारतीय मिडियाहरूले नेपालमा चीनले एयरपोर्ट बनाइदियो, अब चीनले पोखराबाट इन्डियालाई सिधा नजर राख्नेछ र यही हरकत गर्नको लागि नेपाललाई चीनले एयरपोर्ट बनाइदिएको उनीहरूले दाबी गरिरहेका छन्। भारतीय जी न्युजले त पाकिस्तानका खुफिया एजेन्सीहरू नेपालमा सक्रिय रहेको र भारत विरोधी गतिविधि गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। पाकिस्तानका खुफिया एजेन्सीहरू नेपालमा सक्रिय रहेर भारतीयहरूलाई निगरानी गरेर बसेको र यसमा नेपाल सरकार मौन रहेको पनि उसले चेतावनी दिएको छ। यावत कुराहरू भारतीय मिडिया जी न्युज र आज तकका सुधीर चौधरीले दिएका यी बयानहरू अब तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। चीन समर्थक सरकार आते ही नेपाल के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पिछले साल 26 दिसंबर के दिन शपथ ली थी, यानी प्रधानमंत्री बने उन्हें अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। लेकिन नेपाल एक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। कहना गलत नहीं होगा कि नेपाल तेजी से पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। नेपाल के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है वो भारत के लिए डराने वाली है। पाकिस्तान की तरह अब नेपाल पर भी FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में आने का खतरा बढ़ गया है। नेपाल में अचानक FATF की एक टीम पहुंच गई, लेकिन आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़ी फंडिंग पर नजर रखने वाली FATF की टीम नेपाल क्यों पहुंची? दरअसल कई बार यह जानकारी सामने आई है कि नेपाल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI काफी एक्टिव है। दर्शकवृन्द, यो त थियो जी न्युजको हरकत। अब लागौँ आज तकतर्फ। दर्शकवृन्द, यी हुन् भारतीय पत्रकार सुधीर चौधरी। यिनले गत 2 वर्ष अगाडि पनि नेपालमा आएर विवादास्पद टिप्पणी दिएका थिए, जसमा सगरमाथा भारतको भएको दाबी गरेका थिए। माउंट एवरेस्ट पर भारत का भी दावा होना चाहिए। ये माउंट एवरेस्ट को अप्रोच करने के 2 तरीके हैं, एक नेपाल के जरिए जहाँ से हम आए हैं, और इसके पीछे एक और रास्ता आता है, वो चाइना से आता है। और चाइना से क्या, असल में तिब्बत से आता है, लेकिन तिब्बत को चाइना अपना मानता है। आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर ही होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। भारत के लोगों को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए और हमें भी माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा पेश करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। तो आज मैं यहाँ राधानाथ सिकदर साहब को याद कर रहा हूँ र त्यसको नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो। त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि यिनले अन्तर्वार्ता लिएका थिए, तर त्यसमा ओलीले गतिलो झापड दिएका थिए। त्यति बेला उनी भारतीय मिडिया जी न्युजमा काम गर्थे र अहिले उनी भारतीय मिडिया आज तकमा रहेका छन्। र आज तकमा गइसकेपछि पनि उनले नेपाल विरोधी गतिविधिहरू पनि दिन छाडेका छैनन्। 2 वर्ष अगाडि उनले सगरमाथा नेपालको हो भनिसकेपछि नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो र नेपालका तत्कालीन पत्रकार, हालका गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले फोन गर्दा उनले फोन उठाएका थिएनन् र पछि उनले आफ्नै मिडिया जी न्युज मार्फत नेपालीसँग माफी मागेका थिए। र यिनै चौधरीले पोखरामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि र चीनका राजदूत तथा नेपाली प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरिसकेपछि यो एयरपोर्टको बारेमा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेका छन्। के भनेका छन् त उनले, यो भिडियो हेर्नुहोस् है त। और अब आपको जल्दी से नेपाल के उस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में बताते हैं जिसने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री ने 1 जनवरी को किया है इसी साल। इस हवाई अड्डे को नेपाल ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया है और काठमांडू एयरपोर्ट से इसकी दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। यह हवाई अड्डा नेपाल के गंडकी प्रांत में है, जो भारत के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि यह एयरपोर्ट नेपाल में किस जगह पर मौजूद है। देखिए, ये जो नेपाल का नक्शा अभी बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, ये नेपाल का नक्शा आपके सामने है और इसमें पोखरा नाम की जो जगह है
वहां चीन की मदद से इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। देखिए, ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू, लगभग 200 किलोमीटर दूर पोखरा नाम की जगह पर यह एयरपोर्ट बना है। और यह भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, आपके लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए। इस एयरपोर्ट से चीन की सीमा सिर्फ 85 किलोमीटर दूर है। देखिए चीन की सीमा कहां पर है, ये सिर्फ 85 किलोमीटर दूर चीन शुरू हो जाता है, जबकि भारत की सीमा यहां से 75 किलोमीटर दूर है। ये देखिए यहां भारत आ जाता है, यानी चीन 85 किलोमीटर, भारत 75 किलोमीटर, और दोनों के बीच में ये नेपाल में एक एयरपोर्ट है। और इस एयरपोर्ट की दूरी LAC से सिर्फ 390 किलोमीटर है। यहां ये LAC है चीन के साथ हमारा, वहां से सिर्फ 390 किलोमीटर की दूरी है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चीन द्वारा किया गया है, और इसे बनाने में जो 1787 करोड़ रुपए खर्च हुए, वो सारा पैसा नेपाल ने चीन के सबसे बड़े सरकारी बैंक से लोन के रूप में उधार लिया है, जिसे हम एक्जिम बैंक कहते हैं। एक्जिम बैंक से यह लोन लेकर नेपाल ने बनाया है। यानी चीन ने पहले नेपाल को पोखरा में एयरपोर्ट बनाने का सुझाव दिया, फिर उसे अपने ही सरकारी बैंक से कर्ज दिलाया और इसके निर्माण में पूरी मदद की, और चीन की कंपनियों की मदद से ही इस एयरपोर्ट को तैयार किया गया है। नेपाल जानता है कि वो इतना बड़ा लोन चीन को कभी लौटा नहीं पाएगा। और दर्शकवृन्द, आजको यो बसाई तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक तथा शेयर गरेर धेरै नेपाली समक्ष पुर्याउन नभुल्नुहोला, ताकि तपाईको एक शेयरले यसबारेमा जानकारी प्राप्त नगरेका धेरै नेपालीहरूले जानकारी प्राप्त गर्नुहुनेछ। साथै च्यानललाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।